नाम संदीप और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ें क्लास 12 की मैथ और आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 6.2 और इसका आज ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक मतलब उसमें सॉल्व कर रखे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं और पार्ट 2 हम करेंगे। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 19 तक हम पूरे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की किस वैल्यू के लिए जो वाई है वो क्या होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, जो वाई की वैल्यू वो नोट करनी है, सॉल्व करते हैं पहले। तो y इक्वल टू है आपके पास ये x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज फिर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले इसी को सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। इसे मान लेंगे क्या है, f(x) की वैल्यू है ये। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर दे रखा है तो कितना बन जाएगा x स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, पहले यहाँ x स्क्वायर लिख दें, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दे, कितना बन जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना जाएगा b स्क्वायर मतलब 4 और कितना जाएगा 2ab माइनस का 4x। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स की पावर 4 आ जाएगा, यहाँ जाएगा 4x स्क्वायर और यहाँ जाएगा माइनस का 4x क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसका निकालेंगे dy अपॉन dx। ठीक है, dy अपॉन dx मतलब इसका कर लेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो क्या जाएगा, ये 4x क्यूब बन जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 8x और ये कितना बन जाएगा 12x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन पहले आगे लिख लेते हैं 4x क्यूब, इस माइनस 12 स्क्वायर को आगे लिख लेंगे, 8x को हमने लिख लिया पीछे। अब इसमें से 4x इसमें से निकालेंगे कॉमन, यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा, यहाँ कितना बन जाएगा 3x और यहाँ क्या बचेगा प्लस का 2 बच जाएगा। ठीक है, अब इसके और ज़्यादा, अब इसको करेंगे फैक्टराइज, मतलब हमने ऐसे इसके टुकड़े ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 2 आए प्लस एम करने पर 3 आए, तो -2 और -1। ठीक है, कितना आ जाएगा माइनस का 2x माइनस का x प्लस का यहाँ 2 आ गया। अब इसमें से निकालेंगे कॉमन, क्या कॉमन आ जाएगा, कॉमन निकालने में जो फैक्टर करेंगे इसके आ जाएगा x माइनस 2 आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसके फैक्टर लिख दिए डायरेक्ट। ठीक, अब क्या करेंगे भाई, अब ये आपके पास मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ से। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से मान लेंगे ये क्या है, 0 के बराबर है, तो 4x इक्वल टू रखेंगे 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, x माइनस 1 बराबर रखेंगे 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1, फिर x माइनस 2 बराबर में रखेंगे 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2, मतलब x के यहाँ पर 3 वैल्यूज आ रही हैं 0, 1 और 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसका एक मतलब क्या देखेंगे, जब एक्स वैल्यू 0, 1, 2 आ रही तो हम इसके सब इंटरवल देखेंगे, कितने इसके सब इंटरवल बनते हैं जहाँ पर f(x) की वैल्यू क्या करेगी, मतलब इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम देयरफॉर वी हैव 4 सब इंटरवल्स, हमारे पास क्या है 4 सब इंटरवल बन रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से देखिए, पहला क्या है 0 पे है ना, एक्स वैल्यू क्या 0 है, तो क्या आएगी यहाँ पे 0, यहाँ लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 0 तक पहला सब इंटरवल। तो ठीक है, दूसरा क्या 0 से लेके 1, तो 0 से 1, फिर 1 के बाद क्या है 2, तो 1 से 2 और 2 के बाद तो लिखेंगे इन्फिनिटी, क्योंकि उसने पूछ रखा है इंक्रीजिंग वाला ना, इसलिए इसकी वैल्यू हम कहाँ तक लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हमने इसकी वैल्यू सारी नोट कर ली है। ठीक है, अब हम इन सब इंटरवल को अलग अलग चेक करेंगे और देखेंगे f(x) वैल्यू किस इंटरवल पे इंक्रीज कर रही है और किस पे डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला ले लेंगे माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो यहाँ पर करेंगे टेकिंग x की वैल्यू क्या ले लेंगे, हम यहाँ से -1 ले लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। इस x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, हमने जो x की वैल्यू कहाँ पुट करी, फर्स्ट में पुट करी, तो क्या देखेंगे जो dy अपॉन dx आप जब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखे, इस वाली इक्वेशन में जब x की वैल्यू -1 रख के आप सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी माइनस का 24 आएगी, जो कि क्या है 0 से छोटी है। आ रही बात समझ में, इसका मतलब क्या है, जब dy अपॉन dx की वैल्यू 0 से छोटी आ रही, इसका मतलब क्या फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, बताइए भाई। जब dy अपॉन dx वैल्यू 0 से छोटी आएगी तो आपका फंक्शन कैसा होगा, वो डिक्रीजिंग होगा। तो रखेंगे सो f(x) इज डिक्रीजिंग, f(x) क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि -24 कैसे है भाई, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करना है, आप x की वैल्यू -1 सॉल्व करेंगे तो -24 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब दूसरा पॉइंट क्या था आपका 0 to 1 है ना, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे फॉर इंटरवल 0 to 1, इसके लिए देखेंगे तो यहाँ पर x वैल्यू क्या पुट करेंगे भाई, 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू पुट करनी है आपने, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में क्या आएगा, सिर्फ 1/2 आ सकता है और तो कोई वैल्यू होगी नहीं, है ना। तो क्या आएगा, टेकिंग x इक्वल टू 1/2। ठीक है, कहाँ पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू
इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दोबारा से यहाँ पुट करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स कितना आएगा भाई, देख लीजिए पुट करके। तो हम इसे ना एक दूसरे पेज में सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा, एक्स वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1/2, तो 4 एक्स वैल्यू 1/2 का क्यूब प्लस 8 एक्स वैल्यू 1/2 और माइनस 12 एक्स वैल्यू 1/2 का स्क्वायर। देखिए कितना जाएगा ये, 4 2 की वैल्यू 2 की पावर 3 कितना जाएगा 8, यहाँ 2 से काट दें 8 को कितना जाएगा 4, 2 से काट दें 12 कितना जाएगा 6। ठीक है, 4 2 जा 8 6। ठीक है, अब कितना आएगा सॉल्व करके देखिए, ये आ रहा है हमारे पास, कितना आएगा देखिए 2 का क्यूब 8 आ गया, तो 4 से काट दिया 2 आ गया। ठीक है, 8x 1/2 काट दिया 4 आ गया ऊपर, 2 से इसे काट दिया। अच्छा, इसका स्क्वायर करना था ना, x का स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर करें 4 आ जाएगा, 4 3 जा 12 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 12। ठीक है, यहाँ कितना आया 1/2, ये कितना बचा 4, 4 में से 3 का क्या हो जाएगा प्लस का 1, 1/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3/2। अब देखिए यहाँ पर जो dy अपॉन डी एक्स वैल्यू किस में आ रही है, प्लस में आ रही है, ना प्लस में भाई, प्लस का 3/2 बच रहा है। जब हमने इस इक्वेशन में x वैल्यू 1/2 पुट करी तो dy अपॉन डी एक्स आ रहा 3/2। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3/2, जो क्या है 0 से कैसा है, बड़ा है छोटा है, बड़ा है, इसलिए क्या लिख देंगे हम कि सो एफ एक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक, अब जो यहाँ पे थर्ड इंटरवल था 1 से लेकर 2, इसके लिए भी सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे फॉर इंटरवल 1 to 2, तो 1 से लेकर 2 के बीच में एक्स वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग, तो 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, एक्स वैल्यू 1.5 हो सकती है ना। अब 1.6 1.7 भी डाल सकते हैं, लेकिन 1.5 लीजिए ताकि बीच में आए एकदम, और ताकि कैलकुलेशन भी आसान रहे। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू, अब देखें यहाँ पे क्या आएगी। तो दोबारा से हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन थी ना, मतलब आपके पास, एक मिनट दूसरे पेज में सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, इस इक्वेशन में आपने फिर से एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1.5 पुट करनी है ना। तो dy अपॉन डी एक्स देखेंगे अब कितना आएगा, तो जब आप एक्स की वैल्यू माइनस, जब वैल्यू आप फिर से पुट करेंगे 1.5, तो क्या आएगा देख लेते हैं। 4 एक्स की वैल्यू 1.5 का क्यूब प्लस का 8 1.5 माइनस 12 एक्स की जगह 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो भाई कितना आएगा ये, तो भाई इसका 4 इंटू में 1.5 का क्यूब करेंगे, ये कितना आ जाएगा 3.375। फिर क्या करेंगे हम, इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, है ना, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 12.0 या फिर 12 लिखो सीधा। ठीक है, और फिर क्या करना है हमने, माइनस 12 1.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2.25, 15 का स्क्वायर ये होता है। ठीक है, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, 4 इंटू में कितना है ये 3.375, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 13.5 आ जाएगा, ये प्लस का 12, और इसको करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, 12 इंटू में कितना है ये 2.25, एक मिनट 12 इंटू में 2.25, ये आ जाएगा आपके पास इतना माइनस का 27। ठीक है, अब 13 और 12 कितने होते हैं, 25 होते हैं, 25.5 और माइनस का 27। तो सिंपल सी बात है, वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, अगर वैल्यू माइनस में आ रही तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 26 मतलब 1.5 आएगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, dy अपॉन डी एक्स कितना आ रहा है, माइनस का 1.5, जो क्या है 0 से छोटा है, सॉरी जो क्या 0 से छोटा है ना। जब x की, जब dy अपॉन डी एक्स वैल्यू 0 से छोटी है, इसका मतलब क्या सा फंक्शन क्या आपका डिक्रीजिंग है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आगे बात समझ में। अब लास्ट पॉइंट, लास्ट इंटरवल रहेगा 2 से इन्फिनिटी तक वाला। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं इस वाले पेज पे। ठीक है, फॉर इंटरवल 2 से इन्फिनिटी तक, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या ले लेंगे 3 पुट कर लें, 2 के बाद वैल्यू 3 आएगी इसलिए। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में दोबारा पुट करेंगे x की वैल्यू 3। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू, देख लेते हैं सॉल्व करके, dy अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, फिर ये 4 की वैल्यू कितनी 3 पुट करनी है, 3 का क्यूब प्लस 8 की वैल्यू 3 माइनस 12 की वैल्यू 3 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 9 3 27, 8 3 24, 12 3 3 9। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 कितना हो गया 10 प्लस का 24 माइनस का 12 9 जा
कितना होता है 108, ठीक है। कितना आएगा सर 108 से 108 कट गया, क्या बचा 24। तो क्या देख रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। तो क्या लिख देंगे कि डी वाई अपॉन जो डी एक्स है इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 0 से बड़ी आ रही है। सो क्या होगा, सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में ये, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। हमने सबसे पहले इसमें क्या किया था 8 में, हमने पहले इसके यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखे थे उसको हमने सॉल्व कर लिया, फिर उसका हमने क्या किया डिफरेंशिएशन किया, फिर एक्स की यहाँ पर एक्स के फैक्टर्स कर लिया हमने, जिससे वैल्यू मिल गई। फिर उससे हमने 4 सब इंटरवल बनाए और फिर इन चारों सब इंटरवल को हमने एक एक करके चेक किया कि कहाँ पर फंक्शन इंक्रीज करेगा, कहाँ पर फंक्शन डिक्रीज करेगा, ठीक है। इस तरीके से करना होता है क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव डैट y इजल टू 4 साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा माइनस में थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 के बीच में होगी, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व करना और ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो समझ कर लेते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले यहाँ के दर का y दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाना है। कौन सा, देखो ये हो गया, देखिए y इजल टू मान लो ये u है ऊपर वाला और नीचे वाला v है, ठीक है। जब उसका हम डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर वाले का तो करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। मतलब इसका तो हम करेंगे डिफरेंशिएशन इसका, और नीचे वाले को रखेंगे एज इट इज। ये फॉर्मूला होता है क्या, इसका y डैश कितना आएगा, ये आएगा भाई जो v है मतलब u डैश, मतलब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, नीचे वाले को रखेंगे एज इट इज़ इस तरीके से, फिर साइन लगाएंगे पीछे माइनस का, फिर v जो नीचे वाली टर्म है उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, u को रखेंगे एज इट इज़ और फिर नीचे वाले का कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ये फॉर्मूला होता है, इस तरीके से करते हैं डिफरेंशिएशन। डैश का मतलब होता है हम इसका क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। जब इस तरीके से जब कोई फंक्शन दिया हो, मतलब अपॉन में करके वैल्यू लिखी होती है, उसको हम इस तरीके से उसका करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। ये तो ये जो मैंने फॉर्मूला बताया, मतलब इसी तरीके से हमें इसका करना पड़ेगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसे, ये डी वाई अपॉन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से डी वाई इसका मान लेते हैं ये एफ, एक मिनट, तो ये वाई करना तो हिंदी आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी थीटा आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये तो हो गया u, ये पूरा हो गया v, ठीक है। तो क्या करेगा, u का हमने करना है डिफरेंशिएशन, तो 4 तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है कॉस थीटा, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर v को रखना है एज इट इज़, तो v की वैल्यू कितनी है 2 प्लस कॉस थीटा, ये हमने ऐसे लिख ली, ठीक है। फिर लगाना है साइन माइनस का, फिर भी क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो 2 का तो भाई क्या बन जाएगा 0, ठीक है। और कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है भाई साइन थीटा, नहीं ये होता है माइनस का साइन थीटा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो ये आ गया 4 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा, ठीक। और 4 कॉस थीटा तो इसका आ गया, ये 2 कॉस थीटा आ गया, माइनस का अब क्या करना है, v का करना है। v का मतलब क्या, नीचे वाला टर्म, नीचे 2 प्लस कॉस थीटा, इसका क्या आएगा 2 तो कांस्टेंट है, और कॉस थीटा का क्या जाएगा माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ लगा लेंगे माइनस साइन थीटा। ये तो फॉर्मूले में माइनस है, ये कॉस की वैल्यू है माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा, ठीक है। और क्या बचा ऊपर से, ये 4 साइन थीटा, इसको हमने ऐसे लिख लिया, रूल फॉर्मूला लगाया बस, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो, समझ नहीं आया है। u का करेंगे डिफरेंशिएशन, u का u कितना है, ये 4 साइन थीटा, ठीक है। तो 4 का 4 लिख लिया, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, ये लिख लिया। v की वैल्यू को हमने रखना है एज इट इज, v कितना है 2 प्लस कॉस थीटा, यहाँ लिख लिया हमने 2 प्लस कॉस थीटा, फिर साइन लगाया माइनस का, फिर v का करना है डिफरेंशिएशन, v कितना है 2 प्लस कॉस थीटा, 2 तो हो गया कांस्टेंट, और कॉस थीटा का क्या होता है माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ लिख लिया हमने माइनस का साइन थीटा, इनटू में क्या u की वैल्यू कितनी थी 4 साइन थीटा, हमने यहाँ पे लिख ली। अब क्या करना है, नीचे में v का स्क्वायर, v कितना है आपके पास 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो हमने ऐसे इसको नोट कर लिया, ठीक है। और आगे क्या दे रखा था थीटा, तो थीटा कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या बन सकता है ये देखिए। तो भाई अब 4 कॉस थीटा से अंदर मल्टीप्लाई कर दें इससे 2 को, कितना बन जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस क्या बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ठीक, आगे बात समझ में यहाँ पे। और यहाँ ये है 4 साइन थीटा से इसको कर दें तो कितना बन जाएगा +4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना है ये 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे चल रहा है -1, ठीक है।
ये आ गया dy अपॉन में डी थीटा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। इसको और भी इसका शॉर्ट तरीका देखता हूँ एक बार मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे एक ये 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा, इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, इस 4 को कॉमन निकाल लें, ठीक है। और यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दे 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 8 cos थीटा, इन दोनों में से 4 कॉमन आ गया, यहाँ बचा आपके पास ये cos स्क्वायर थीटा, यहाँ बचा ये साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में लिखा हुआ आपके पास 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और ये -1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, आपने पढ़ रखा सभी ने। तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे अगली लाइन में, ठीक है। तो 8 कॉस थीटा प्लस 4, इसकी जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा ये 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस का 1। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे इसका, तो एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा भाई, नीचे तो यही टर्म आ जाएगी 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 पे जाएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस 4 कॉस थीटा, 8 कॉस थीटा प्लस 4, ये टर्म ऐसी कैसे आ जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस कॉस थीटा को 1 से, कितना आ जाएगा -2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सॉरी -2 नहीं, सॉरी यही आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे फिर तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आएगा यहाँ तो 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस, और ये 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, cos का स्क्वायर कितना बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या मतलब 2a भी, मतलब यह बन जाएगा 4 cos थीटा, अपॉन में कितना है, ये है 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कुछ हो सकता है सब, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, लिख लें 8 cos थीटा प्लस का 4, माइनस से माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का cos स्क्वायर थीटा माइनस का 4 cos थीटा, ये इससे कट गया, ठीक है। 8 cos थीटा में से -4 अपॉन में जो लिखा हो तो लिखना भूल गया मैं, 2 प्लस cos स्क्वायर 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बचेगा देखिए, यहाँ से 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा जाएगा, क्या बचेगा 4 cos थीटा बचेगा, और क्या बचेगा माइनस का cos स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, cos थीटा कॉमन आ रहा है, दोनों में से cos थीटा यहाँ ले लिया हमने, यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ आ जाएगा माइनस का cos थीटा, अपॉन में क्या है ये 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है। आगे बात समझ में यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो थीटा की वैल्यू है ये तो डी वाई अपॉन आगे डी वाई अपॉन में डी थीटा, ठीक है यहाँ तक। अब क्वेश्चन में दे रखा था जो थीटा की वैल्यू है 0 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। अब देख लिए हम डी वाई अपॉन जो डी थीटा आ रहा है आपके पास, इसमें सब में कॉस ही कॉस आ रहा है कॉस, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि यहाँ लिखेंगे सिंस, यहाँ कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। 2-3 लाइनें हैं इसमें, बस फटाफट हो जाएगा भी क्वेश्चन। बस ये जो इसका जो डेरिवेटिव था वही लंबा था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो सिंस जो थीटा कितना आ रहा है, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 0 से लेके π/2 के बीच में, यहाँ लिखेंगे फिर 0 से थीटा कितना है π/2 तक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो कॉस जब थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होगी तो इसका मतलब ये है कि जो कॉस थीटा होगा इसकी वैल्यू कहाँ से होगी, इसकी वैल्यू भी 0 से लेके 1 तक होगी, ठीक है। आगे बस समझ में, ठीक है। मतलब जो cos थीटा है इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक होगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो माइनस का 4 cos थीटा जो यहाँ बच रहा है हमारे पास, ये वाला 4 माइनस cos थीटा, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी। भाई जब cos की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है तो 4 माइनस में cos थीटा जो आएगा इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 से तो बड़ी होगी नहीं होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो 4 में से जब इसको माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो भी तो 0 से बड़ी आएगी। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, देयरफॉर 4 माइनस cos थीटा इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। 4 माइनस cos थीटा की वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी, ठीक है। जब इसकी cos की वैल्यू हमें पता है ये क्या 0 से बड़ी है, इसकी वैल्यू यहाँ भी cos की वैल्यू 0 से बड़ी है, और ये वाली वैल्यू भी हमने बता दी यहाँ पर cos से बड़ी होगी, मतलब सॉरी 0 से बड़ी होगी। जब इन सब की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो इसका मतलब क्या है कि जो डी वाई अपॉन डी थीटा इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 से या तो बराबर होगी या फिर 0 से बड़ी होगी, ठीक है। आगे बात समझ में। इसका मतलब क्या है कि जो
आपका जो y है, मतलब जो y दे रखा था, हैंस y क्या, फिर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन किसका है, थीटा का है, इन 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे हमने ये दिखा दिया ना कि कॉस की वैल्यू और 4 माइनस कॉस की वैल्यू, इन सब की वैल्यू क्या 0 से बड़ी आ रही है। इसका मतलब dy/d तक की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। जब किसी फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तो वो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। भाई क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी। मतलब बताना है, सिर्फ प्रूफ करना है कि जो लॉग जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में लगातार इंक्रीज करता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीज मतलब कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लेंगे एफ एक्स इक्वल टू लॉग लेना है, तो मान लिया क्या लॉग एक्स ले लिया। लॉग एक्स का मतलब भाई क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है, यहाँ से एफ डैश एक्स निकालेंगे, कितना आ जाएगा इसका, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 1/x होता है। ठीक है, ठीक, फॉर ऑल एक्स इन 0 से इन्फिनिटी। हमने मान लिया एक्स की वैल्यू क्या, वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगी। ठीक है, अब आपको देखो अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम कुछ भी पुट करें, 0 के बाद अगर 1 पुट कर लें तो कितनी आएगी भाई वैल्यू, देख लो आप सॉल्व करके। अगर यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या पुट करूँ मैं, 1 पुट करूँ तो कितना आएगा, 1/1, मतलब अभी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अगर मैं एक्स वैल्यू 2 पुट करूँ तो कितना आएगा, 1/2। एक्स वैल्यू 3 पुट करूँ 1/3, 4 पुट करूँ 1/4। मतलब एक्स की वैल्यू में 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी पुट करूँ तो वैल्यू हमेशा किस में आ रही है, मतलब पॉजिटिव आ रही है, मतलब है ना, बड़ी आएगी 0 से। तो ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी आ रही है। इसे क्या लिख देंगे, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसलिए एफ एक्स क्या कर रहा है, लगातार बढ़ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये दे रखा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग और नाइदर डिक्रीजिंग। है ना, हमें बताना है, जो प्रूफ करना है कि जो फंक्शन दे रखा है ना तो इंक्रीज कर रहा है, ना ही जो फंक्शन ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं, ऐसे ही है ये भी। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स बराबर में वैल्यू है x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, ये प्रूव करना है कि ये -1 और +1 पे क्या कर रहा है, ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ले लेंगे डेरिवेटिव, कितना आएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसका डेरिवेटिव लेंगे 2x बन जाएगा, ये -1 और +1 कितना बन जाएगा 0। ठीक है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2x - 1। ठीक है, अब उसने कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं, ये दे रखे हैं -1 और 1। ठीक है, इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू दे रखी है इसने -1 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, पुट एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा, -1। ठीक है, क्या आएगा ये एफ डैश एक्स आपके पास, ये आ जाएगा 2x पे -1 पुट करें, कितना आएगा ये -2, -1 कितना आ गया, -3। तो क्या दिख रहे हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, -3 आ रही है। इसका मतलब कि वैल्यू कितना 0 से छोटी है। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक, इसका मतलब क्या, फंक्शन क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है फंक्शन, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो यहाँ लिखेंगे एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। ठीक है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ एक्स क्या कर रहा है, लगातार कम हो रहा है यहाँ पर। तो ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब फिर दूसरी वैल्यू दे रखी क्या, एक्स की वैल्यू +1। तो एक्स वैल्यू +1 पुट करके देखिए हमने इसी में, इन फर्स्ट इक्वेशन, ये मान ली फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स फिर से आपके पास ये आ जाएगा 2x वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -1, 2 बन जा 2, 2 में से 1 गया 1। तो क्या दिख रहे हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, जो फंक्शन होगा क्या करेगा वो, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम क्या देख रहे हैं, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है कभी तो एक बार वो इंक्रीज़ कर रही है, कभी डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, एफ एक्स वैल्यू एक बार तो यहाँ पर डिक्रीज़ कर रही थी, फिर इंक्रीज़ कर रही थी। इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है एफ एक्स, ना तो वो इंक्रीज़ करेगा ना ही वो डिक्रीज़ करेगा। है ना, मैंने बताया था ना, एक ग्राफ जब मैंने समझाया था बुक में, तो मैं बताया था पहले मान लो कि ग्राफ बनाया हमने, एक बार वैल्यू इसमें इंक्रीज़ कर रही है, फिर डिक्रीज़ कर रही है, फिर इंक्रीज़ कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि जो वैल्यू जब एक बार इंक्रीज़ करती है फिर डिक्रीज़ करती है, तो हम इसे बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग वाला है ये। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हैंस एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, ना तो ये बढ़ेगा, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग।
ठीक है, कहाँ पे, ऑन -1 और 1 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो फिर क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर ए के अंदर ना, मतलब 12 के अंदर 4 पार्ट दे रखे हैं, ABCD करके। इनमें बताना है कौन सा जो फंक्शन है वो इसमें से इंक्रीजिंग करेगा। मतलब जो वैल्यू दे रखी है 0 से π/2 बताना है, cos x है, cos 2x, cos 3 है, tan x। इन सबको हमने बारी बारी से चेक करना और बताना है कौन सा इंक्रीज़ करेगा, कौन सा मतलब इसमें से कौन सा डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। सिर्फ ये बताना है कि 0 से π/2 पे cos x में से या cos 2x, cos 3 और tan x में से कौन सा फंक्शन डिक्रीज़ करेगा। तो सबको चेक करना पड़ेगा हमें, है ना। तो सबको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला वाला ले लेते हैं। पहला है cos x। तो fx की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे यहाँ पर हम, cos x पुट कर लेंगे, इसका निकालेंगे डेरिवेटिव। बताया था cos x से क्या होता है, माइनस का sin x होता है इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब 0 से π/2 की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सिंस, इसे ऐसे जैसे बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन, ऐसे मतलब इसकी लैंग्वेज ऐसे ही नोट करनी, ठीक है। सिंस जो वैल्यू है x की वो कहाँ से है, 0 से लेके π/2 के बीच में है, ठीक है, इन 0 to π/2। देयरफॉर जब x की वैल्यू जब 0 से π/2 के बीच में होगी तो इसका मतलब क्या है, आप खुद सोच लीजिए भाई। जब x की वैल्यू जब 0 से π/2 के बीच में, तो बताइए साइन जो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। सिंपल सी बात है ना, ठीक है, क्योंकि साइन 91 होता है और साइन 91 होता है, ठीक है। और तो ये 0 से π/2 के बीच में बोल रहा है, तो 0 से π/2 की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो एफ डैश एक्स वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखें, सो यहाँ लिखेंगे माइनस, देयरफॉर साइन एक्स जो आएगा वो क्या आएगा, 0 से छोटा ही आएगा हमेशा, ठीक है। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी 0 से छोटी आएगी, ठीक है, 0 से बड़ी आएगी, छोटी नहीं बड़ी आएगी। देखो ना, अब यहाँ पर जैसे इक्वेशन लिखी है आपने, ये लिखी है एफ डैश एक्स वैल्यू आई है माइनस का साइन एक्स। अगर एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर कुछ भी पुट कर लो तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमेशा 0 से बड़ी आएगी। अगर माइनस साइन नहीं होगा तो इसकी माइनस का साइन ना हो तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी पुट करो तो साइन एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी अभी, है ना, 0 से π/2 के बीच में। लेकिन यहाँ पे साइन लगा दिया हमने माइनस का, इसकी वजह से जो भी वैल्यू आएगी अब क्या होगी, फिर वो -0 से छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा फिर, इसलिए जो माइनस का जो साइन एक्स होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, फिर 0 से छोटी होगी। साइन एक्स की वैल्यू तो 0 से बड़ी, लेकिन जब माइनस लगा दिया तो इसका मतलब क्या, साइन एक्स की जो माइनस साइन एक्स वैल्यू होगी 0 से छोटी हो जाएगी। इसलिए क्या हो जाएगा फिर, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। एफ एक्स क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, ठीक है। कहाँ पे, ऑन 0 to π/2 के बीच में, ठीक है। आगे बात समझ में। उसका बी पार्ट चलते हैं। बी पार्ट में कैसे करना है, देखिए बी पार्ट में cos 2x, तो एफ एक्स की वैल्यू ले ली हमने क्या, cos 2x ले ली। इसका भी करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा भाई, cos का करेंगे पहले, तो cos का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, पहले माइनस तो साइन 2x तो 2x लिख लिया। तो 2x का भी करेंगे तो 2x का क्या बचेगा, 2, तो आगे लगा लिया हमने 2 इसमें, ठीक है। cos x का होता माइनस का साइन x, वो कर लिया हमने। फिर इस एंगल का भी करते हैं, एंगल कितना 2x लिखा हो तो 2x का क्या बचेगा, ये 2 बच जाएगा, ठीक है। तो फिर से देखेंगे, सिंस जो हमारे पास जो x दे रखा है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 के बीच में। अब फिर से वही लाइन हो जाएगी भाई, ठीक है, क्या कि जब x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है तो इसका मतलब क्या है, जो 2x होगी इसकी वैल्यू भी 0 से π/2 के बीच में होगी। सो 2x की वैल्यू जो होगी वो भी क्या होगी, 0 से π/2 के बीच में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर माइनस का साइन ना होता तो साइन 2x की वैल्यू 0 से बड़ी होती, है ना। तो लिखेंगे साइन 2x इज़ ग्रेटर दैन 0, लेकिन ठीक है जो माइनस का साइन 2x होगा फिर ये क्या होगा, -2 साइन 2x, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, 0 से छोटी होगी क्योंकि माइनस लगा दिया ना, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिख देंगे फिर, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, ठीक है। अगर देखिए मैं समझा दूंगा, फिर भी कोई डाउट हो रहा है ना, देखिए एक बार मैं फिर से आपको बता दूं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक मिनट देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 साइन 2x आ गया, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे अगर ये सिर्फ ऐसा लिखा होता, ये लिखा होता 2 साइन 2x,
ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ मैं 0 से लेकर π/2 के बीच में कुछ भी, तो आपको पता है साइन की वैल्यू जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1/2 से स्टार्ट होती है, सॉरी 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जाती है ना, 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जाती है। साइन 30 कितना होता है, साइन 0 होता है, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 60 कितना होता है √3/2, और साइन 45 कितना था 1/√2 होता है ना। तो इस वैल्यू कुछ भी पुट करूँ तभी वैल्यू किस में आ रही है, प्लस में आएगी सारी की सारी, क्योंकि साइन प्लस का लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी, साइन टू एक्स वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होगी अगर एक्स और 0 से π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे साइन लगा दूँ माइनस का, तो इसका मतलब क्या, अब सारी वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। जब साइन टू एक्स जब सारी वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका मतलब क्या, इसकी जो पूरी की पूरी वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, 0 से छोटी आएंगी। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एफ क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर सी पे। पार्ट जो इसका सी है उसमें क्या बोला गया है कि cos x दे रखा, मतलब जो एफ एक्स दे रखा 3x के cos 3x, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सी पार्ट इसका एफ एक्स इक्वल टू cos 3x, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे f'(x), ये कितना आ जाएगा, cos का क्या बताया था माइनस साइन, माइनस का साइन, एंगल लिख लिया 3x, 3x से कितना आ जाएगा 3, तो -3 sin 3x बन जाएगा, ठीक है। और फिर से लिखेंगे कि सिंस जो 0 की मतलब x की जो वैल्यू है वो 0 से π/2 के बीच में है, तो जो 3x होगा इसकी वैल्यू भी कहाँ से होगी, ये भी 0 से π/2 के बीच में ही होगी नहीं होगी, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे, अब साइन 3x की वैल्यू क्या होगी, फिर ये भी 0 से बड़ी होगी अभी तो, लेकिन जब माइनस लगा दूँ, माइनस का 3 sin 3x लिख दूँ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी हो जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में, इसलिए क्या होगा, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा ऑन 0 to π/2, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक। अब चलते हैं हम इसके आगे, हमारा है लास्ट वाला 10x वाला, ठीक है, डी पार्ट इसका। तो एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है, इसे मान लेंगे 10x, 10x का करेंगे डेरिवेटिव कितना आएगा f'(x), 10x कितना आ जाएगा, 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है sec²x, ठीक है। अब देखेंगे खुद हम यहाँ पर जो x² की जो वैल्यू है क्या लिखेंगे, सिंस जो x की वैल्यू है वो क्या है 0 से लेके π/2 के बीच में है, ठीक है। तो भाई अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, फिर जब यहाँ पे वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, कुछ भी मतलब 0 से लेके π/2 के कुछ भी पुट करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी, ठीक है। क्या लिख देंगे, सो f'(x) इज इक्वल टू sec²x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर 0 से लेके π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करें एक्स की जगह पर, तो हमेशा वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी, क्योंकि वैल्यू प्लस में आ रही थी पहले से ही, प्लस का sec² लिखा हुआ है ना। इसका मतलब क्या है कि जो f'(x) है वो 0 से बड़ा है, तो सो फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ऑन 0 to π/2, ठीक है, ठीक। तो अब हमने 12th क्वेश्चन में 4 पार्ट देखे, चारों को सॉल्व किया, तो हमें ये पता चला कि जो इसमें से हमारे पास जो कौन कौन सी टर्म आई हैं, 1 मिनट, हमें पता चला जो ए और जो मतलब डी को छोड़कर जो बाकी सारे कैसे आ रहे हैं वो ना, मतलब बाकी सब की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, लेकिन डी वाले की वैल्यू क्या कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है, डी वाले ऑप्शन की, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे फिर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया ऑन विच द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ एक्स दे रखा है कोई x⁻100 + sin x - 1 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसमें भी बताना है जो चारों ऑप्शन में से मतलब ये जो फंक्शन है डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, फिर ऐसे ही बताना है कि जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू किस पॉइंट पर इंक्रीज करेगी, नीचे पॉइंट्स दे रखे हैं मतलब इंटरवल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो बताना है इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, किस पे इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी या फिर नहीं करेगी, ठीक है। तो एफ एक्स कितना दे रखा है, एफ एक्स की वैल्यू ले लेंगे हम, दे रखी है x⁻100 प्लस का sin x है और माइनस का 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इन चारों के लिए अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, जो जो वैल्यूज़ दे रखी हैं। पहली वैल्यूज़ है 0 से 1 है ना, तो 0 to 1 के लिए, ठीक। तो यहाँ पर पहले इसका निकालेंगे f'(x), ये कितना आ जाएगा भाई इसका डेरिवेटिव, तो 100x पावर कितना जाएगा इसकी 99, और sin x का डेरिवेटिव बताया था cos x, और माइनस कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू पुट करें हम अगर इसकी 0 to 1, तो
तो ना अब सबसे पहले आपको ये चेक करना है जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 0 to 1, मतलब ये बताना है इस इंटरवल पे जो एफ डैश एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी, है ना। तो आप लोग खुद सोच लीजिए भाई 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पे साइन बीच में क्या लग रहा है, प्लस का साइन लग रहा है, इसका मतलब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी, वैसे भी प्लस में आएगी, ठीक है। तो अब 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करके देख लीजिए। अब 0 से 1 के बीच में क्या आ सकता है, 0.5 आ सकता है, सिर्फ और कुछ आएगा नहीं। अगर आप यहाँ पे 0.5 पुट करेंगे एक्स वैल्यू तो सिंपल सी बात, वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी, ठीक है। ये वैल्यू प्लस में आएगी। और कॉस की जो वैल्यू होती है ये तो अगर आप 0 से 1 के बीच में, तो मतलब कॉस की वैल्यू आपको पता है मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है ना। 1 से ज़्यादा तो कॉस की वैल्यू हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो अगर हम अगर हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में अगर 0.5 भी पुट करेंगे तो भी मतलब क्या है, कॉस एक्स वैल्यू किस में आएगी, प्लस में ही आएगी, नहीं आएगी प्लस में, है ना। तो हम क्या दिख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू इसे यहाँ नीचे ऑप्शन जहाँ लिखते हैं इंटरवल 0 to 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर एक्स की वैल्यू हम कुछ भी पुट करें यहाँ पर प्लस में, तो यहाँ पर जो आपका जो एफ डैश एक्स आ रहा है ये किस में आएगा, हमेशा प्लस में ही आएगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, एट इंटरवल, ठीक है, लिखेंगे एट इंटरवल 0 to 1। तो जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ रही है ये क्या आ रही है, 0 से बड़ी ही आएगी भाई। एक्स की वैल्यू अगर आप 0.5 भी पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एक्स वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। प्लस में आएगी इसका मतलब कि एक्स वैल्यू एफ डैश एक्स वैल्यू किस में है, 0, मतलब 0 से बड़ी है। तो क्या लिखेंगे, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आपका जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये हो गया इसका ए पार्ट। ऐसे देखते हैं इसका बी पार्ट। जो बी पार्ट में दे रखा है वो है π/2 से लेके पाई, ठीक है, π/2 से लेके पाई दे रखा है, इसको देखते हैं। तो भाई सेकंड इंटरवल इसका π/2 से लेके पाई तक यहाँ भी बताना है जो कॉस की वैल्यू है, मतलब जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी, है ना। तो आप सिंपल सी बात सोचिए भाई, देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आई है 100x की पावर 99 प्लस कॉस है, ठीक है। हम यहाँ पे एक वो बना लें, ग्राफ बना लें। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ठीक है। वैल्यू कहाँ से, π/2 से लेके पाई तक, ठीक है, π/2 से लेके पाई। तो π/2 तो यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ 0 होता है, ये π/2 होता है और ये पाई होता है। तो हम देखें अगर कॉस की जो वैल्यू है, अगर हम कॉस की वैल्यू देखें कि इस दूसरे इंटरवल, मतलब इस जो इंटरवल दे रखे हैं π/2 से लेके पाई तक, तो इस क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, क्या होती है भाई, माइनस में होती है, हमेशा होती ही नहीं होती, ठीक है। कॉस एक्स की वैल्यू इस वाले सेकंड वाले क्वाड्रेंट में क्या होगी, माइनस में होगी, क्योंकि सेकंड वाले में क्यों देख रहे हो कि हमें जो वैल्यू दे रखी है वो ये तो दे रखी है π/2 से लेके पाई तक, मतलब कॉस की वैल्यू इसमें देखनी है कैसी होती है, नेगेटिव होती है। लेकिन जो 100x की पावर 99 है ये तो क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। अगर यहाँ पर कुछ भी एक्स वैल्यू पुट करूँगा तो प्लस में ही आएगी, और कॉस एक्स के कंपेरिजन में ये वैल्यू तो काफ़ी बड़ी आ रही है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 100x की पावर 99 इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है। बट जो cos x है इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो लेस देन 0 आएगी, ठीक है। बट ये जो है ना, ये वाली वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ी आ रही है 100x, ये वाली वैल्यू इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इसका मतलब ये है जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी, जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी ये भी क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये वैल्यू भी क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। सो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। जो फंक्शन कैसा होगा वो इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। आइए बात समझ में क्यों इंक्रीज करेगा बता दिया मैंने, ठीक है। अब चलते हैं इसके सी ऑप्शन पे। अब हमारे पास का जो सी दे रखा हुआ है 0 से π/2 के बीच, ठीक है। इसमें बताना है कि जो वैल्यू है, मतलब जो एफ डैश एक्स है वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो 0 से π/2 ग्राफ बना लेते हैं फिर से, 0 से π/2। अगर यहाँ देखें 0 से π/2 के बीच में भाई कॉस की वैल्यू किस में रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। क्या लिख देंगे, कॉस एक्स की जो वैल्यू क्या आएगी वो 0 से बड़ी आएगी, और 100x की पावर 99 ये भी क्या है, ये भी 0 से काफ़ी बड़ा है। तो क्या आ जाएगा, मतलब जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी ये भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। सो फंक्शन क्या होगा आपका, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। सो फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन क्या करेगा, लगातार बढ़ेगा।
ठीक है। तो इसमें ये पूछ रखा था इन चारों में से कौन से में ये वाले एफ एक्स की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो हम क्या देख रहे हैं, तीनों ऑप्शन जो थे तीनों में से क्या कर रहा है, जो फंक्शन तीनों में जो वैल्यू पुट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो तीनों क्या कर रहे हैं, वो फंक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा, नन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई सा भी इंटरवल ऐसा नहीं है जहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या कर रही हो, डिक्रीज कर रही हो। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखते हैं उसमें क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए की किस वैल्यू के लिए, मतलब एक ही कम से कम किस वैल्यू के लिए जो फंक्शन एफ है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1 और 2 पर। ठीक है, तो एफ एक्स क्या दे रखा है, पहले एफ एक्स इज इक्वल टू नोट कर लेते हैं, ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा 2x, एक्स से कितना बचेगा, ये कांस्टेंट का क्या हो गया 0, ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि जो x की वैल्यू है वो क्या क्या, मतलब फंक्शन और इंटरवल्स का दे रखे 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। तो जो x की वैल्यू है वो क्या, मतलब जो f डैश x की वैल्यू वो 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, जब तो हम बोलेंगे कि जो आपका जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और x की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, ये दे रखी है हमारे पास क्या 1 से लेकर 2 के बीच में होनी चाहिए कि नहीं, ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि क्या लेके हमें क्या लेके आना है, कि हमें ये लेके आना है कि ए की किस वैल्यू के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, ये ना मेरे पास ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा 2x प्लस है, हाँ आपके पास क्या सिर्फ x है, तो पहले इसको 2x बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 2 से, इधर भी पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ये 2x, यहाँ पे कितना जाएगा 4 आ जाएगा। फिर क्या चाहिए, a चाहिए, तो दोनों साइड इस पूरे में a ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 2 प्लस a, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस a, कितना बन जाएगा 4 प्लस a। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये क्या, ये तो मिनिमम वैल्यू है x की। ठीक है, और ये क्या है, x की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, मतलब ये मतलब इसकी जो वैल्यू 2x प्लस a की वैल्यू है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकती है, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमसे पूछ रखा था किस कम से कम किस वैल्यू के लिए। ठीक है, तो कम से कम वैल्यू कितनी 2 प्लस a है। ठीक है, आगे बात समझ में, कम से कम कितनी वैल्यू 2 प्लस a है, तो इसी को लेकर सॉल्व करेंगे। तो ये वाली जो वैल्यू है ना फॉर इंक्रीजिंग के लिए, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, जो 2 प्लस a की वैल्यू है ये भी क्या होनी चाहिए, ये भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम क्या निकालें, a की वैल्यू निकालें, क्या निकालें, a की वैल्यू निकालें, तो ये क्या आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये -2 से बड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई, 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, जो a की वैल्यू आनी चाहिए वो -2 से बड़ी आनी चाहिए। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बात समझो, चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रखा है लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 और 1 प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमें बताना है एफ एक्स जो है एक्स प्लस, क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं हम, लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1 प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। तो हमें ये प्रूव करना है जो एफ एक्स है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू नोट कर लेते हैं हम, एफ एक्स है आपके पास, ये है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इसका निकालना हमने डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एक्स का कितना बन जाएगा 1, और यहाँ पर इसका लेंगे कितना बन जाएगा, देखिए 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स की पावर नीचे कितनी है 1, इसको ऊपर ले जाएँ, एक्स की पावर कितना हो जाएगा, देखिए इसे यहाँ समझ लीजिए ध्यान से, पहले एक्स तो ऐसे रहेगा, एक्स को 1 अपॉन एक्स को ऊपर ले जाए, एक्स की पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करें तो कितना इसका जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आएगा, देखिए एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, अब इसका करेंगे एक्स की पावर -1 को, तो पावर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, -1 हो जाएगा। ठीक है, और एक्स की पावर में से -1 और करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर -1 -2 बन जाएगा, उसको नीचे ले जाएंगे एक्स स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंटरवल्स क्या दे रखे हैं हमें, लिखते हैं फॉर इंटरवल्स -1 and 1, तो एफ तो यहाँ पर पुट करते हैं एक्स की वैल्यू। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर इन दोनों में से मतलब -1 और 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है, लिखते हैं टेकिंग x की वैल्यू ले लेते हैं, क्या लेते हैं प्लस का 1/2 पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। -1 और 1/2 के बीच में क्या आएगा, 1/2 तो आएगा ही ना। तो क्या करें, x की वैल्यू यहाँ क्या पुट करते हैं, 1/2 पुट कर लेते हैं। कितना आएगा देखिए, f-x इज इक्वल टू 1 और 1/2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, ठीक है। 1/2 से मतलब 1/4, इसको ऊपर ले जाए कितना जाएगा, 1 माइनस में कितना जाएगा, -4, कितना जाएगा -3। तो क्या देखा हमने, जब हमने -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं इस f-x के अंदर, तो जो f-x आ रहा है ये क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू -3 आ रही है, मतलब क्या आ रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 से क्या आ रही है, छोटी आ रही है। इसका मतलब क्या, फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है, मतलब ये प्रूफ करना है फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग हो। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू पुट करते हैं तो f-x की वैल्यू क्या आ रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन में भी यही बोल रखा है, देखिए ध्यान, उसने बोला है कि इन लिखा ना, लेट आई बी यानी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 और 1, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को छोड़कर, मतलब इन दोनों पॉइंट पर तो क्या होगा, f-x की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। लेकिन इन दोनों पॉइंट को छोड़कर अगर हम कोई और वैल्यू पुट करते हैं तो जो f-x आएगा वो कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। मतलब पहले तो हमें ये प्रूफ करना है कि इन दोनों फंक्शन पे, इन दोनों इंटरवल्स पे, मतलब इस इंटरवल पे क्या कर रहा है, पॉइंट जो f-x है वो डिक्रीज कर रहा है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे इसके आगे कि अब हमें ये प्रूफ करना है जो f-x की वैल्यू, जो f-x की वैल्यू है वो -1 और 1 को छोड़कर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी किसी और पॉइंट पे। तो हम आगे लिखना पड़ेगा इसको ना। तो कैसे लिखेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज़ क्लियर दैट द फंक्शन, जो फंक्शन है हमारा, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पर, एट -1 और 1 पर तो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है वो कहाँ पर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन वी मस्ट टेक, हमें क्या लेना पड़ेगा, तो एक x की जो वैल्यू होगी या तो वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, या फिर जो x की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, -1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। देन वी गेट तो क्या होगा, जो f-x की वैल्यू क्या आएगी, फिर वो 0 से बड़ी आएगी। इसका मतलब क्या होगा, जो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया कंप्लीट। हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादा इसमें तो ये तो मतलब इतना इजी पूछे मत, 2-3 लाइन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन ये बोला गया, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इक्वल टू log sin x। f(x) दे रखा कोई फंक्शन है, ये कितना दे रखा है, log sin x, ठीक है। और ये पूछा गया है, ये बताइए, ये प्रूव करना है कि ये 0 से π/2 पे क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, और π/2 से लेके पाई तक क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो पहले इससे क्या निकालेंगे, f'(x) निकाल लेंगे। तो log x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1 इसका क्या जाएगा, 1/sin x, और जब sin x का करेंगे कितना आ जाएगा, ये cos x आ जाएगा, ठीक है। तो f'(x) की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos x अपॉन sin x क्या होता है भाई, cot x होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब बात करेंगे हम इंटरवल क्या दे रखा है, 0 से π/2, 0 से π/2 पे बात करेंगे, देखेंगे। तो हम यहाँ बना लेते हैं, क्वाड्रेंट बना लेते हैं। तो 0 ये हो गया π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी वैल्यू आपके पास। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर cot x की वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी माइनस होगी। तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं किसमें होते हैं, प्लस में होते हैं। तो जो f'(x) की वैल्यू आए क्या लिखेंगे, सो f'(x) इज़ ग्रेटर देन 0। भाई cot x वैल्यू यहाँ पर 0 से मतलब पॉजिटिव होगी, मतलब 0 से बड़ी होगी, इसका मतलब f'(x) वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सो फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बात समझ में। फिर ऐसी बात करें इसके जो दूसरा इंटरवल है, ये फर्स्ट इंटरवल हो गया। सेकंड इंटरवल में क्या बोल रखा है, क्या इंटरवल दे रखा है वो π/2 से लेके पाई, ठीक है।
मतलब यहाँ की बात करेंगे, ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये हो गया पाई। मतलब सेकंड इंटरवल में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है भाई, साइन को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज़ किस में होती है, माइनस में होती हैं। तो यहाँ पर जो f' की वैल्यू आएगी, मतलब जो f' कितना cot x के बराबर दे रखा है, तो cot x सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस में होगा। तो f' की वैल्यू किस में आएगी, ये माइनस में आएगी। मतलब क्या होगी, वैल्यू 0 से छोटी होगी। तो क्या आएगा, सो फंक्शन इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी ऐसा ही है, इसे भी हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। ये दे रखा है प्रूव डैट f(x), यहाँ दे रखा है f(x) की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, दे रखा है log cos x। ठीक है, और इसको बताना है ये मतलब कहाँ पर, पहले इसका f' निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की जैसे ये कितना आएगा, log x का कितना 1/x, और सॉरी 1 ये आएगा 1 cos x, और cos का क्या होता है, माइनस का sin x होता है, ये आगे हमने माइनस का sin x। तो f' की वैल्यू कितनी आ गई, sin अपॉन cos क्या होता है भाई, होता है 10। तो माइनस का कितना आ गया, माइनस का 10x आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे इंटरवल्स की। तो इंटरवल दे रखा है इसके लिए, पहला 0 से π/2 लिखेंगे, 0 to π/2। अब यहाँ देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट बात 0 से π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखेंगे जो कि 10x की वैल्यू किस में आएगी भाई, प्लस में होनी चाहिए, पर यहाँ पर तो पहले से माइनस आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वैसे तो सारी वैल्यू प्लस में होती है, लेकिन यहाँ पर f' में माइनस आ रहा है, तो मतलब f' की वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, जो f' की वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, क्योंकि वैसे तो 10x यहाँ पर पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर साइन लगा हुआ था माइनस का, इसकी वजह से यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आई, वो माइनस में। इसका मतलब f' की वैल्यू क्या आएगी, 0 से छोटी आएगी। तो फंक्शन कैसा होगा f(x), अभी वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, आगे बात समझ में आई। तो हमने पहले इंटरवल पे प्रूफ कर दिया। फिर जो दूसरा इंटरवल दे रखा है वो क्या दे रखा है, π/2 से π से पाई की बात करें तो यहाँ बना लें ग्राफ हम 0, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया। अब देखिए π/2 से पाई की बात करें तो अब जो वैल्यू कहाँ पे आएगी, वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू किस में होती हैं, मतलब माइनस में होती हैं। और आपके पास क्या दे रखा है, 10x दे रखा है, तो 10x यहाँ पर किस में होगा, और माइनस में होगा। ठीक है, होगा तो माइनस में, लेकिन अब वैल्यू आपके पास पहले से किस में है, माइनस में। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 10x वैल्यू यहाँ पर आएगी माइनस में, लेकिन यहाँ पहले से माइनस हो रहा है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब जो f' की वैल्यू क्या आएगी, वो 0 से बड़ी आ जाएगी। सो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सो फंक्शन क्या है वो, सो फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, मतलब जो फंक्शन होगा क्या करेगा, वो लगातार इंक्रीज करेगा। आगे बात समझ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन r। r का मतलब क्या, रियल नंबर्स के लिए जो फंक्शन है f(x) वो क्या कर रहा है, लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो हमने ले लिया f(x) इज इक्वल टू, जो वैल्यू नोट कर ली, x³ माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का 100। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालें, इसका f' निकालें, कितना बन जाएगा, 3x² माइनस का 6 आ जाएगा, ये प्लस का 3 बचेगा, 100 मतलब कॉन्स्टेंट इसका तो 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखें 3 कॉमन आ जाएगा सब में से, यहाँ क्या बचेगा, बजाएगा x² माइनस का 2x प्लस का 1, इसके बना लेंगे फैक्टर। तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा फैक्टर। ठीक है, तो अब देखें हम यहाँ पर अगर x की कोई भी वैल्यू पुट करें, ठीक है, x की कोई भी वैल्यू पुट करें, तो यहाँ पर क्या देखें, जो f' की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 से बड़ी आएगी, नहीं आएगी, मतलब हमेशा पॉजिटिव आएगी, नहीं आएगी, आएगी पॉजिटिव। ठीक है, दिख रहा है साफ साफ आपको, x के यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर जो f' की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बड़ी आएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ लिख लीजिए x बिलोंग्स टू, x क्या है, वो रियल नंबर है ना, बोल रखे ना क्वेश्चन में, इज इंक्रीजिंग इन r। r का मतलब क्या, रियल नंबर। ठीक है, x अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँ यहाँ पर, चाहे 1/2 पुट, चाहे -1 करूँ, चाहे -2 करूँ, हमेशा वैल्यू प्लस में आएगी। क्यों आएगी, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर x वैल्यू पुट करी माइनस का 2 पुट कर लिया, तो -2 और -1 माइनस का 3 इसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 का मतलब ये प्लस में आ गई वैल्यू, और यहाँ से इसको भी जो भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे उसको स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू किस में आ जाएगी, वो भी प्लस में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो f' की वैल्यू क्या आएगी, वो किस में आएगी, प्लस में आएगी। इसका मतलब क्या है, जब f' की वैल्यू प्लस में आ रही है तो क्या लिखेंगे, f' इज ग्रेटर देन 0, मतलब f' की वैल्यू कितनी आएगी, 0 से बड़ी आएगी। इसका मतलब क्या है, सो फंक्शन f(x) क्या करेगा, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जो फंक्शन है f(x) क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ठीक है,
आगे बात समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये रखा है द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। ये बताना है इन चारों में से किस पॉइंट पर ये जो y फंक्शन है क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या दे रखी है, ये एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस का एक्स दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या निकाल लेंगे, हम वाई डैश निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा वाई डैश। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, या फिर चेन रूल, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को तो पहले रखेंगे एज इट इज़, इसका करेंगे डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स, इसका कितना जाएगा ई की पावर माइनस एक्स। फिर इसको रखेंगे एज इट इज़ ई की पावर माइनस एक्स को, फिर इसका करेंगे कितना आ जाएगा ये डी अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका एक्स स्क्वायर तो ऐसे आ जाएगा। ई की पावर का जब करेंगे जो भी लिखा होता है उसका हम ऐसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, फिर जो माइनस एक्स का करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा ये ब्रैकेट में। फिर यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक है, अब क्या देखेंगे, इन सब में से क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, एक तो ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, दूसरा क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे हम यहाँ से, फिर देखेंगे क्या बचता है टर्म आपके पास। ठीक है, तो यह जाएगा यहाँ से एक्स ई की पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल ले, यहाँ से क्या बचा, एक्स बचा, सॉरी ये 2 पहले लिखेंगे, 2 प्लस का बचेगा और माइनस का एक्स, क्योंकि -1 को जब एक्स से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का एक्स बचेगा ये। ठीक है, ये आ गया वाई डैश। ठीक, अब हमने देखना है ये जो वाई डैश की वैल्यू आई ना, ये इसके लिए देखना है कि जो मतलब ये कहाँ पर इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, आपको पता है अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो उसका जो वाई डैश है या फिर जो एफ डैश एक्स निकालते हैं वो हमेशा क्या होना, 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो वाई डैश इज़ ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना जब एफ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम देखेंगे, ठीक है, तो वाई डैश की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। वाई डैश की वैल्यू कितनी की है, तो यहाँ लिख लेंगे एक्स इंटू में ई की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होनी, 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब देखें जो ई की पावर माइनस एक्स दरकार, जो ई होता है, ई को मतलब एक्सपोनेंट बोलते हैं, ये हम कभी भी ना इसकी वैल्यू माइनस नहीं होती, हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव में होती है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, कभी भी माइनस में नहीं होती। मतलब ये वाली वैल्यू तो माइनस हो नहीं सकती। तो फिर क्या बचा, मतलब एक्स की वैल्यू बची है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो एक्स है या तो ये 0 हो सकता है या फिर 2 माइनस एक्स 0 हो सकता है भाई, और तो 0 हो नहीं सकता। ठीक है, मतलब एक्स की जो वैल्यू, मतलब ये तो 0 हो नहीं सकती, मतलब इससे मतलब चल गया ये तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। अब हमें ये प्रूव करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब या तो एक्स की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए और इसकी वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ लिख लेंगे इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, या फिर इफ़ 2 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू भी क्या होनी, 0 से बड़ी होनी चाहिए। आगे बात समझ में, या फिर इस x को उधर ले जाए तो क्या जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ गया कि जो 2 होगा वो क्या होगा, x से बड़ा होगा, मतलब जो x की वैल्यू होगी क्या होगी, वो 0 से लेकर 2 के बीच में होनी चाहिए। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे लिखा है x इज़ ग्रेटर देन 0 और x इज़ लेस देन 2, मतलब x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 2 के बीच में होनी चाहिए, है ना। और x की वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में होगी तो जो आपका फंक्शन होगा वाई डैश वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन क्या आ जाएंगे, इसके लिए ऑप्शन आ जाएगा 0 और 2। सो आ जाएगा 0 एंड 2 इज़ द इंटरवल। ये क्या है, एक ऐसा इंटरवल है जहाँ पर फंक्शन एफ एक्स क्या करेगा, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पर फंक्शन जो एफ एक्स क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हमारा इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरसाइज है 6.2 कंप्लीट हो गई। आई होप आपको काफ़ी मज़ा आएगा करने में, और कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जो भी आपका डाउट होगा मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में दूर कर दूंगा। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी डाउट वगैरह हो ना तो प्लीज़ वीडियो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर जो डाउट है वो भी उस डाउट को भी मेंशन कीजिए। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में।